गंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करूंगा आप खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद हो। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नदीम। तो यार इंडियन स्टूडेंट्स सॉलिड रिप्लाई टू पाकिस्तान। अच्छा, इंडियन स्टूडेंट नहीं दिया। हाँ, देखते हैं वजह वॉच करते हैं। ये तो वॉच करते हैं कि भाई इन्होंने आखिर क्या बोला। क्या बोला है भाई। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स तो इंसान के बच्चे बनते नहीं है, उनके तो दिमागों में एक बात डाली गई है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमें इंडिया को मारना है। ये बात अब देखते हैं कि इंडियन बच्चों ने क्या रिप्लाई किया सॉलिड वाला। तो काउंट ऑन करते हैं, स्टार्ट। बट वहाँ पे जो मेंटालिटी होती है कि वहाँ पे बचपन से बता दिया जाएगा कि आपको गन लेके इंडिया के पास जाना है, और एज अ सोल्जर नहीं, एज अ आतंकवादी पाकिस्तान की वजह से नहीं है, वहाँ के लोगों का माइंडसेट हाइट, उनके हालात उन्हें इस कदर मजबूर करते हैं। तो एक समय ऐसा आएगा जब हम उठ खड़े होंगे विश्व गुरु के रूप में, सबका हाथ पकड़ के सबको साथ लेके साथ में चलेंगे, और वो अखंड भारत का नींव और निर्माण होगा। और बहुत अच्छा है, तो मन तो है कि घूमेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन क्या टॉक। बोल रहे हैं। हमने एक वीडियो बनाई थी कुछ समय पहले जिसमें इंडियन स्टूडेंट थिंक अबाउट पाकिस्तान करके एक टाइटल था, उसी के ऊपर हमने वीडियो किया। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि एक बार फिर से वीडियो बनाया जाए, इसका पार्ट 2 बनाया जाए। अच्छा। वही टॉपिक लेकर आज हम लोग फिर से भारत के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान के बारे में उनका क्या सोचना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं बच्चों के पास में और लेते हैं उनकी राय। क्या नाम है? रणदीप सिंह। किस क्लास में? अभी 12th में है। आगे चलकर आप क्या बनना चाहते हो? कुछ एम सेट कर रखा होगा आपने। फौज में, आर्मी है। आप हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जब उसका नाम आता है तो आपके दिमाग में क्या आता है, क्या सोचते हो उसके बारे में आप? कटोरा लिया हो भिखारी, उससे ज्यादा कुछ अपेक्षा नहीं की जा सकती। दुनिया को उसने आतंकवाद दिया है, अशांति दी है। जो हम ही लोग जाएंगे, आर्मी में जाएंगे, उनका सफाया करने वाले हैं। फिलहाल किसी दिन अखंड भारत के रूप में हम उसको देखना चाहते हैं। तो अखंड भारत तुम जो है किस तरीके से देखना चाहते हो? पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन सब का कॉम्बिनेशन हमें चाहिए अखंड भारत के रूप में। यही मेरा सपना है। तो देखो, सपना है अपना देश जो अभी है उसी को डेवलप करके बेहतरीन कंट्री में लाना सपना रखो। लड़के किसी दूसरे देश के ऊपर हमला करके लेने से क्या मतलब? लड़ाई करने के बाद नहीं, वो सब खुद ही आ जाएंगे एक समय के बाद। उनके हमारे आज हमारा इंडिया छोड़ के बाकी हमारे पड़ोसी जितने भी हैं साउथ एशियन कंट्रीज, सारे में हमें सब चाइना की वजह से, अमेरिका की वजह से, इन सब की वजह से आज वो एक शून्य के कगार पे खड़े हो चुके हैं। तो एक समय ऐसा आएगा जब हम उठ खड़े होंगे विश्व गुरु के रूप में, सबका हाथ पकड़ के सबको साथ लेके साथ में चलेंगे, और वो अखंड भारत का नींव और निर्माण होगा। अच्छा, आप मान लो जिसे भारत का दुश्मन कहा जाता है, क्यों पाकिस्तान को भारत का दुश्मन कहा जाता है? हमारे बीच में दुश्मनी क्यों है? 1947 में जब बंटवारा हुआ था तो वहाँ पे कुछ बुद्धिजीवी लोग थे जिन्हें लगता था कि 1947 का बंटवारा सही नहीं हुआ है। इसी वजह से कुछ टीस रह गई होगी, बाकी बेवकूफ़ हैं वो लोग। इस्लामिक टेररिज्म का मुद्दा लेके चलते हैं, लेकिन हाँ, दिमाग से थोड़ा वहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितना कुछ है वहाँ, मिलिट्री, सेना, सबका ढीला ही है। आप उसी हिसाब से चलते रहिए। यहाँ ये पाकिस्तान है, वही इस्लामिक टेररिज्म, इलेक्ट्रॉन, यही सब है। इन सब की वजह से उनकी जीडीपी वगैरह बर्बाद हो गई है, देश भिखमंगा हो चुका है, बस और कुछ बचा ही नहीं। अच्छा, आप ये बताओ, जैसे कि पूरी दुनिया कहती है कि जो पाकिस्तान है वो आतंकवादियों के लिए स्वर्ग है, भारत भी उसको आतंकवादी देश कहता है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ओसामा बिन लादेन का नाम आप जानते होंगे। जब 9/11 का हमला हुआ था वहाँ यूएसए, न्यूयॉर्क में, तो पूरी दुनिया शरण देने से मना कर रही थी, केवल पाकिस्तान था जिसने शरण दी। तो आप इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लामिक टेररिज्म कौन बढ़ाता है? पाकिस्तान ही है। अच्छा, इतना जो नफरत है ये क्यों है आपके दिल में? आप नफरत नहीं है। नफरत नहीं, अपना भाई है, किसी दिन सुधार देंगे। मन लड़का है अपना, सुधार देंगे किसी दिन, नफरत नहीं। बात की। अच्छा, आपको पाकिस्तान घूमने जाने का अगर मौका मिले कभी तो आप जाना चाहोगे, वहाँ पर घूमना चाहोगे? वहाँ कई मंदिर हैं, जहाँ लाहौर में एक बार भगत सिंह जो वहाँ पैदा हुए थे, वहाँ घूमना चाहूँगा। मंदिर हैं कई, वहाँ घूमना चाहूँगा। करतारपुर कॉरिडोर है, इन सब में यहाँ घूमने का भी इच्छा है। जब मिलेगा मौका देखते हैं। अपने ही देश में घूमेंगे जब अपना देश बनेगा। अच्छा, आपने बिना पासपोर्ट के पहले भी एक ही था। देखिए, आपने कहा कि जो है ये सारा एक जो हिंदुस्तान का जो है अखंड भारत बनना चाहिए।
तो हम लोग डेवलपमेंट के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि सारे देश आपस में मित्रता कर ले, जैसे यूरोपियन कंट्री हैं, क्या एक दूसरे के देश में जाते काम करते कोई दिक्कत नहीं होती है, उस तरीके से भी तो अखंड भारत बनाया जा सकता है। उसी तरह से बनेगा। एक समय आएगा जब वहाँ के कुछ भी बुद्धिजीवी लोग अपने अच्छी नैतिकता के राह पे चलेंगे। क्योंकि जैसे हम अखंड भारत की बात करते हैं तो पाकिस्तान वाले गजवाए हिंद की बात करते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहेगा ना। एक बीच का रास्ता है कि हम सब लोग मिलकर काम करें तो दोनों देशों के लिए, पूरी एशिया रीजन के लिए सही हो। यूएन में भी मोदी जी ने बोला था डील, डिप्लोमेसी एंड डायलॉग, 3 चीज़ें। तो इससे होगा डील करेंगे हम लोग, डिप्लोमेसी से करेंगे या डायलॉग से करेंगे, शांतिपूर्वक शांति ढंग से अपना काम करेंगे। अगर युद्ध की नौबत आई तो हमारे ये नौजवान हैं, ये किसी जाएंगे, इनको थोड़ा सा लोहा बारूद पकड़ा दीजिए, ये फतेह करके आएंगे। अगर शांति से काम ना चला तो हम ज़बरदस्ती हथियाने में जानते हैं। अच्छा, जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, आप जैसे स्टूडेंट्स भी वहाँ पर होंगे, जो वहाँ के लोग हैं, वो वीडियो देख रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हो? अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा तो दे नहीं सकते हुए, उनको यही मदरसों में पढ़ेंगे, जिहाद सीखेंगे, इस्लामिक कंटरपंथ सीखेंगे, यही सब करेंगे। तो उनका कैसा भविष्य हो सकता है ये आप ही जान सकते हैं, हम भी जान सकते हैं। और हमारे स्कूल यहाँ की तरह कॉन्वेंट स्कूल हैं, अच्छे खासे स्कूल हैं, यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। इन सब की टक्कर वो नहीं दे सकते ना, मदरसे उन सब की टक्कर नहीं दे सकते। आप बस स्कूल तो वहाँ भी होंगे, ऐसा थोड़ी सारे मदरसे नहीं, लगभग मदरसे होंगे, लेकिन वहाँ इस तरह जिहादी बना, वहाँ पे जैसे आम आदमी है, यहाँ पे आप किसी से बोलेंगे कि हम भागवत गीता पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ हिंदू लोग तो अपने बच्चों को डांटते हैं कि ये सब मत पढ़ो, नहीं बाबा बन जाओगे। वहाँ खुलेआम उनकी धार्मिक किताबें पढ़ाई जाती हैं, जिसमें लिखा है कि ये रमज़ान के बाद जो मूर्ति पूजा करते हैं, खुल के उन्हें मारने का समय आता है, यही सब अपना वो सब रहते हैं। नहीं यार, हमारी जिससे वो कभी विकास नहीं कर सकते हैं। ये हमारे मुल्क धन्यवाद जो है ना वो फैलाते हैं। क्या नाम? शाकिब, मोहम्मद शाकिब। आप बताओ। कौशिक सिंह नाम है। तो आगे चलकर क्या बनना चाहते हो? जैसे पढ़ाई कर रहे हो तो आगे चलकर क्या बनोगे? अभी तो फिलहाल यही सोचे कि नीट की तैयारी करेंगे इंटर के बाद। मतलब डॉक्टर बनना? हाँ, डॉक्टर बनना है उसके बाद। आपको? हमको भी नीट ही की तैयारी करना है। दोनों लोग डॉक्टर बनोगे? दोस्त हो दोनों लोग? कौन से क्लास में पढ़ते हो? इंटर है। आप? इंटर। अच्छा, हमारा एक देश पड़ोसी देश है पाकिस्तान, तो उसके बारे में सुनते हो या न्यूज में सुनते हो या कहीं बुक्स में पढ़ते हो, तो क्या जो है आपके दिमाग में आता है, क्या सोचते हो देश के बारे में, या आपको क्या जो है थॉट आती है उसको सुनने के बाद? देखिए, जैसा अगर बताया जा रहा है, अगर उस हिसाब से है पाकिस्तान तो वाकई में बुरा है, लेकिन हम लोग सुन रहे हैं, जब भी जाने तो है ना, उसके बाद ना ही वहाँ कभी गए हैं हम लोग, तो इस तरह से नहीं बताते, लेकिन जैसा कि न्यूज़ पे आता है ना, उस हिसाब से तो वो बुरा है। आप क्या कहेंगे? अरे यही मतलब वो बुरा नहीं, मतलब जैसा सुनने में आता है वैसे तो लगता है कि बुरा है, लेकिन अब असल सच्चाई थोड़ी ना किसी को पता है कि क्या होगा। ये देखो, ये सोच है। सर, एक चीज बताइए, जैसे कि न्यूज में दिखाते हैं, सारी चीजें दिखाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ सारे लोग आतंकवादी होंगे, कुछ अच्छे भी लोग होंगे। आपको कभी पाकिस्तान घूमने जाने का मौका मिले, जैसे कि पहले तो आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान एक ही था, तो आप जाना चाहेंगे? बिल्कुल जाएंगे, अगर मौका मिला तो जरूर जाएंगे। अच्छा, आप बताइए। जाएंगे बिल्कुल, नए देश को जानने का मौका मिलेगा। आप ये बताओ कि जो भारत और पाकिस्तान की इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं, उनका क्या कारण रहा है? किस कारण से जो है भारत और पाकिस्तान की लड़ाइयाँ हुई, दोनों तरफ के जवान मरते हैं, नुकसान होता है, उसका क्या कारण रहा? कश्मीर की वजह से लड़ाई चलती है, कश्मीर लेना चाहते हैं, हिंदुस्तान वाले दे नहीं रहे हैं, यही लड़ाई चलती है हमेशा से। अच्छा, आप बताओ। थोड़ा जातिवाद का भी वो है, हिंदू मुस्लिम और ये मानते हैं। आतंकवाद तो दूसरी बात है, पहले जात पात का भी मतलब है। अरे हमारे यहाँ तो सब रहते हैं, देखो मुस्लिम है, हम हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं। हमारे यहाँ तो कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का। देखो, छोटी मोटी चीज़ें जो होते हैं, कुछ लोग होते हैं, चाहे आप अकेले रहते हो तब भी आपके बगल वाले कुछ ना कुछ कहेंगे, तो छोटे मोटे लोग हैं, उनको हम लोग तो बहुत टाइम से किनारे करते चले आ रहे हैं ना, क्यों? जी, बात सही है आपकी। अच्छा, जो भारत मतलब जो पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, उनको लगता है कि बहुत यहाँ पर दिक्कतें हैं आप लोगों के लिए, खासकर आप मिल गए हो तो इसलिए मैं पूछे दे रहा हूँ। आप खुद एक स्टूडेंट है, आने वाले समय में आप डॉक्टर बनेंगे, तो आप जो पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं हमारा वीडियो, आप उनको कोई मैसेज देना चाहते हो तो दे दीजिए भैया। जी, जो देख रहे हैं उनके लिए मैसेज ये कि मतलब जातिवाद तो यहाँ पे है, लेकिन इतना नहीं जितना कि बताया लोग सुनते हैं। जातिवाद है, वो हर जगह होता है, ऐसा नहीं कि अपने भारत में ही है, हर जगह जातिवाद होता है, लेकिन इतना हम लोग को सताया नहीं जाता है। अब वही बात है कि जैसे हम लोग सुनते हैं न्यूज़ में कि पूरा पाकिस्तान आतंकवादी है,
पूरा नहीं है, कुछ लोग होंगे लेकिन बदनाम पूरा है ना। वही वाली बात है कि जो वो लोग सुनते हैं तो ऐसा नहीं, छोटी मोटी घटनाओं को लेकर इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? अरे यही कि मतलब जातिवाद ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए और मतलब आपस में भाईचारा बना के रखें, इससे मतलब देश वो आगे बढ़ता है, कोई दुश्मन ना बने। जातिवाद ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। धर्म के ऊपर बात नहीं करके देश के डेवलपमेंट पे बात की जाए, है ना सही बात? जी धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। क्या नाम है? राशि। आप? राशि। अनुप्रिया। क्या बनोगे आगे, जो पढ़ाई कर रहे हो इसके बाद में क्या बनने का मतलब एक लक्ष्य सेट करके रखा हुआ है? अच्छे से कॉलेज में एडमिशन मतलब इंस्टीट्यूट में जाना है और आगे की पढ़ाई करनी है, ग्रेजुएशन करना है और आईआईटी करनी है। आईआईटी मतलब इंजीनियर बनना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना फर्स्टली और एनडीए में फर्स्ट अटेम्प्ट करना है। मतलब आर्मी में जाना। हाँ, आर्मी साइड पर बड़ी पोस्ट है, मतलब कि डायरेक्ट नहीं पढ़ा, जिसको एक होता नहीं कि हमारा स्टेप वाइज, तो हमें उन सिर्फ स्टेप को अच्छे से एज्यूम करके एक स्टेप पे जाना, ताकि हमारा जो सबसे बड़ा स्टेप हो वो बहुत बढ़िया से हो। अच्छा आप ये बताओ, जो पाकिस्तान का नाम सुनते हो, हमारा देश एक पड़ोसी देश है, बेसिकली उसको हम लोग दुश्मन देश कहते हैं, तो जो हमारा पड़ोसी देश है उसके बारे में जब आप नाम सुनते हो उसका या न्यूज में सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या जो है थॉट्स आती हैं, क्या सोचते हो आप? कुछ नहीं, हमारे देश से ही कटके है वो, तो ऐसा कोई दुश्मन देश नहीं कह सकते हैं उसको। बाकी हाँ, उसमें क्राइसिस चल रही है इस टाइम काफी, तो उनके साथ हमें डील करना पड़ेगा, तो वो डील कर रहे हैं उसके साथ। बाकी तो हम हमला करेंगे, हम आप बताओ करेंगे, हम भी नॉर्मली है, मतलब कि जैसे वो इंडिया, जैसे यहाँ पे हम रहते तो हम इंडिया की तारीफ करेंगे, और पाकिस्तान में जो रहते हैं वो नॉर्मली पाकिस्तान की तारीफ करेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम अच्छे हैं तो वो बुरे हैं, और उनके हिसाब से वो भी नहीं कह सकते कि हम बुरे हैं। सब लोग अपनी अपनी जगह से ये, पर हाँ ये है कि समझौता करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप यहाँ से उनके लिए अगेंस्ट बोल रहे हैं तो वो वहाँ से अगेंस्ट बोल रहे हैं, दोनों तरफ से गलत है। तो अगर हम लोग के पाकिस्तान का नाम आता है तो हमें कुछ बुरा नहीं लगता उसके बारे में, क्योंकि वो पहले इंडिया का पार्ट था, बाद में अलग हुआ, तो उसके लिए कोई हमें गलत फीलिंग नहीं आती पाकिस्तान। अच्छा न्यूज में देखते होगे या फिर जो पूरा वर्ल्ड है वो कहता है कि जो पाकिस्तान है वो आतंकवादियों का घर है, वहाँ बहुत ज्यादा आतंकवादी पाए जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? हमारे बच्चों की सोच वो आतंकवादी पाकिस्तान की वजह से नहीं है, वहाँ के लोगों का माइंडसेट हाइट, उनके हालात उन्हें इस कदर मजबूर करते हैं कि उनके अंदर ऐसा एक वो हो जाता है। ऐसे तो ऐसा नहीं कर सकते कि इंडिया में ही कोई आतंकवादी नहीं है, हर जगह जहाँ पे अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, तो वी कांट से एनीथिंग। आप जैसे कि मतलब कि तो हालात की वजह से वहाँ पर रही है, पर जैसे कि हम लोग कोई कास्ट पे मतलब कि कोई बहस छिड़ जाती है तो इसमें मुसलमानों को ज़्यादातर हम लोग अगेंस्ट बोलते हैं, तो वो भी मुसलमान, तो उन्हें तो बुरा लगना कि ये बात पक्की है, तो वो उस पर अगर कदम उठाते तो उसमें गलती दोनों तरफ की है। फिर तो हम उनको ये नहीं कह सकते कि हाँ वो पाकिस्तान में जो मतलब कि आतंकवादी हैं वही गलत है। यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कास्ट के बीच में, तो वो भी गलत है। पर हाँ ये कि उनको मतलब कि बातों से बाद में मतलब कि करना चाहिए, हथियार नहीं उठाने चाहिए। अच्छा ये बताओ, भारत और जो पाकिस्तान की लड़ाइयाँ हुई हैं, आज तक 4 लड़ाइयाँ हुई हैं, वो किस वजह से हुई हैं, कुछ पता है आपको? लड़ाइयाँ किस वजह से, ऐसा तो कोई वो मेन रीजन नहीं रहा है, बाकी तो उनका माइंडसेट, उन्होंने 4 बार अटैक किया हमारे ऊपर, कारगिल वार हुई 1948, 1965, तो क्यों हुई पता है आपको? ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता। अच्छा ये बुक्स में कुछ पाकिस्तान के बारे में पढ़ाया जाता है कि किस तरीके का देश होगा, क्या है, कुछ बताया जाता है? मैथ साइड है, हमने 10th तक की मतलब कि सिविक्स पढ़ा, उसमें हम लोग को सिर्फ डेमोक्रेसी पढ़ाई गई, मतलब कि ये नहीं पढ़ाया गया कि पाकिस्तान में कैसे क्या होता है, बट हाँ थोड़ा बहुत बताया गया था कि स्टार्टिंग में जब इलेक्शन टाइम आया था तो वहाँ पे क्या हुआ था। आप बस इतना ही पढ़े, मैं भी मैथ साइड से ही। अच्छा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाइयाँ हुई हैं, उसमें जो 3 लड़ाइयाँ हुई हैं वो कश्मीर के लिए हुई हैं। अच्छा, और एक 1971 की जो लड़ाई हुई थी वो बांग्लादेश से के लिए हुई थी, जिसमें बांग्लादेश अलग बना था। अच्छा आपको कभी पाकिस्तान घूमने जाना पड़े, मान लो कोई चांस मिलता है तो जाएंगे? लाहौर और बहुत अच्छा है, तो मन तो है कि घूमेंगे, ऐसा नहीं हम ये नहीं करेंगे हम श्रीलंका जाएंगे, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया जाए तो पाकिस्तान ना जाए। एज अ स्टेट सारे बराबर हैं अपनी जगह पे, सबको इक्वालिटी देनी चाहिए हमें, तो घूमने तो पाकिस्तान हम जाएंगे। मैंने भी सुना कि वहाँ के लाहौर और वहाँ के एक्टर्स भी बहुत अच्छा एक्ट करते हैं। पहली बात वहाँ की जो पोएट्री होती है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर याद तो नहीं होगी, पर हाँ अच्छी लगती है। आप जाएंगे घूमने?
या ऑफ कोर्स फॉर श्योर क्यों नहीं, हमारे ही देश से कट के बना है तो घूमने तो जाएंगे। अंदाजा लगाओ यार। यार वजह अरे पाकिस्तानी को बोलो भारत जाओगे, बच्चे बोलेंगे नहीं वो मुसलमानों पे जुल्म करता है, हम वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पे कब्जा करने जाएंगे। पिछली वीडियोस देखो ना, उसके अंदर यही सारे बच्चे कह रहे हैं भारत में हम जाएंगे, कब्जा करेंगे, वहाँ पे बंदों को मारेंगे, मुसलमानों पे जुल्म होता है, हिंदुओं को हम लोग मारेंगे। वहाँ के भारतीय बच्चों को देखो यार, वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के बारे में कोई पढ़ाया ही नहीं जाता। भाई वो भी एक देश है, वहाँ पे भी अच्छाई बुराई है, हमारे यहाँ भी अच्छाई बुराई है। देखो यार, जाति धर्म तो हर जगह ही होता है। पाकिस्तान में तो मैं कहता हूँ 99% है। देखो भारत बहुत बड़ा है, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत है। ये हम लोग नहीं बोलते कि भाई बिल्कुल भारत में तो भाई हो गई नहीं, बिल्कुल थोड़ा बहुत होता है। मस्जिद में साइल आ जाते हैं, वो फिर आप पेस में ही बैठ के हो जाते हैं। और इन बच्चों ने ये बात बोली है। जब इन बच्चों की बात, इनके माइंड जब इतने अच्छे हैं, जब ये आगे बढ़ेंगे तो जाति धर्म ही खत्म। मतलब कि भारत के अंदर कुछ 1% ऐसा चीज होती होगी, और वो भी मतलब ये जब बच्चे ही इतने कमाल के आगे बढ़ रहे हैं, ये देश आगे बढ़ रहा है, तो वो 1% भी खत्म। ये वे इन बच्चों ने नफरत वाली बात है नहीं की। हमारे बच्चे होते तो नफरत वाली धज्जियां उड़ा देते भारत के। और इनकी प्यार, कितने मुंह से प्यारी बातें निकली हैं यार। वो एक बंदा कहता है कि वो लड़का जो था वो आया, कहते पाकिस्तान का आप कैसे जाते हो, कहते कटोरा लेके सब वो मुझे हंसी आई है बड़ी उसमें। यार खबरों में थोड़ा बहुत बंदा सुनता तो है ना। वो कहता है कि भाई एक टाइम है का पाकिस्तान खुद ब खुद ही भारत में मिल जाएगा, जैसे वहाँ के हालात है। ये नजर भी आ रहा है यार। अबे सारे यहाँ पे मतलब कि काफी ज्यादा लोग कह रहे हैं कि भाई हमें भारत के साथ ही मिलना है। भारत को करने की कोई जरूरत ही नहीं है। 2, 4, 5, 6 सालों में हो सकता है कि खुद ही मिल जाए। यार इंडियन पासपोर्ट में पावर है। यार मैं बच्चों को सलाम पेश करूंगा जो इन्होंने इनके थॉट हैं, जो इनके माँ बाप है, जो इनके स्कूल टीचर है, जो इनको सिखाते हैं, जो इनके माइंड है, जो उनकी बुकों में अच्छी चीजें लिखी हुई। पाकिस्तानी बच्चों से जब पूछा गया कि आपके भारत में ये भारत के लिए किसने सिखाया, उन्होंने बोला माँ बाप ने सिखाया, उन्होंने बोला टीचर ने सिखाया। अब इन बच्चों की तरबियत देखो, इनको टीचर्स क्या सिखा रहे हैं, इनको माँ बाप इनका क्या सिखा रहे हैं, इनको क्या रहेगा तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, और भाई अपने देश का नाम। छोटी बच्ची वो बोलिए थे मैं MB है, वो यूनिवर्सिटी में दाखिल हो MB है भाई, उसका देखो लेवल देखो ना, लेवल देखो, उसका सोच देखो कि मैं MBA करूँ। और भाई वो दूसरी जो थी वो IT में और जो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, उनकी सोच देखो, इनकी आगे निकलने का जज्बा देखो। हमारी सोचें देखो जीरो है। और उन भारतीय बच्चों की सोचें देखो क्या कर रहे हैं, और उनके बोलने का अंदाज देखो। पाकिस्तान के लिए देखो, एक सीधी बात करूंगा, इन बच्चों में से नफरत नहीं निकली। हाँ, वो बोलती है छोटी बच्ची वजाहत कि हमें किताबों में ये चीज नहीं पढ़ाई गई कि पाकिस्तान में सिर्फ डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है। अंदाजा लगा लो वहाँ पे क्या चल रहा है और हमारे यहाँ क्या चल रहा है। हाँ, तो हमारे मुताला पाकिस्तान में सोशल स्टडी में ये हिंदू से नफरत करते हो, वो मतलब मुसलमानों पे बहुत जुल्म करते थे, ये थे वो थे, तरह तरह की चीजें। वही ना, अंदाजा लगा। ते कश्मीर हमारा था, तो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, फजूल बातें पढ़ाई जाती हैं। तो यार आप लोग बताओ आपको कैसा लगा ये वीडियो। इधर वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।